राजा विक्रमादित्य की शाही दरबार में एक अजनबी आदमी आया जो काठ का एक घोड़ा लिए हुए था। उसने कहा, महाराज, देखिए यह घोड़ा, न इसे खाना चाहिए न पानी, और यह जहां चाहे वहां हमें ले जा सकता है। विक्रमादित्य ने ध्यान से देखा और समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने दीवान से कहा, इस आदमी को 1 लाख सोने के सिक्के दे दो। दीवान चौंकते हुए सिक्के देने लगा और आदमी खुशी खुशी सिक्के लेकर चला गया, लेकिन जाते जाते एक चेतावनी दे गया, इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना। राजा विक्रमादित्य की उत्सुकता बढ़ी और एक दिन वह उस काठ के घोड़े पर सवार होकर उसे जांचने लगे। फिर अचानक उन्होंने घोड़े को कोड़ा मार दिया। बस, क्या था, घोड़ा उड़कर विक्रमादित्य को आकाश में ले गया और उन्हें एक घने जंगल में फेंक दिया। राजा ने हिम्मत नहीं हारी और 15 दिन तक जंगल में भटकते रहे। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि एक गुफा के बाहर एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक बंदरियां बैठी है। विक्रमादित्य ने ध्यान से देखा कि एक तांत्रिक उस बंदरियां पर कुछ पानी छिड़कता है और वह बंदरियां एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। तांत्रिक उसके साथ थोड़ी देर रहता है, फिर दूसरी बार उस स्त्री को फिर से बंदरियां बना देता है। विक्रमादित्य यह देखकर चौंक गए। राजा ने वही पानी उस बंदरियां पर छिड़का और वह एक सुंदर स्त्री बन गई। लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य ने उसे देखा, वह स्त्री बोली, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं तपस्विनी हूं। अगर तुमने मुझसे प्रेम से देखा तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। विक्रमादित्य ने कहा, मेरा नाम विक्रमादित्य है, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सुनते ही वह स्त्री उसके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे राजन, तुम यहां से निकल जाओ, नहीं तो तांत्रिक आएगा और हमें श्राप दे देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यह तांत्रिक तुम्हें कैसे बंदरियां बनाकर रखता है? तब स्त्री ने बताया, मेरे पिता कामदेव और मां पुष्पावती हैं। जब मैं 12 साल की थी तो मैंने अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ एक काम किया, तो उन्होंने मुझे तांत्रिक के पास भेज दिया और उसे मुझे बंदरियां बनाकर रखने का आदेश दिया। विक्रमादित्य ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। तभी तांत्रिक आ गया और क्रोध में आकर उसने नरभक्षियों की सेना को आदेश दिया कि विक्रमादित्य को खा जाएं। लेकिन विक्रमादित्य ने उन नरभक्षियों को एक एक करके मार गिराया। यह देख तांत्रिक ने मायावी जादू से गायब होने का प्रयास किया, लेकिन विक्रमादित्य ने बेताल की मदद से उसे काबू कर लिया। तांत्रिक को पाताल लोक भेज दिया और वह स्त्री राजा विक्रमादित्य के साथ महल लौट आई। एक और दिन विक्रमादित्य को एक औरत की चीख सुनाई दी। वह दौड़ते हुए एक विशालकाय राक्षस से बचने की कोशिश कर रही थी। विक्रमादित्य ने राक्षस से युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया, लेकिन राक्षस का पेट अमृत से भरा हुआ था और वह जीवित हो जाता था। राक्षस को हराने के लिए विक्रमादित्य ने बेताल की मदद से उस पेट को चीर डाला और अमृत को पकड़ा, जिससे राक्षस का अंत हो गया। राजा विक्रमादित्य ने जब एक भोज आयोजित किया तो एक ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप सबसे बड़े दानी हैं, लेकिन एक और राजा अधिरथ है जो प्रतिदिन 1 लाख सोने के सिक्के दान करता है। विक्रमादित्य ने उसका सत्यापन करने के लिए समुद्र पार राजा अधिरथ के पास यात्रा की। वहां उन्होंने देखा कि राजा प्रतिदिन अपनी जान जोखिम में डालकर एक तेल की कढ़ाई में कूदता है और चुड़ैलें उसका मांस खा जाती हैं। फिर एक देवी प्रकट होती है और उसे जीवित कर देती है। विक्रमादित्य ने उसी तेल की कढ़ाई में कूदकर उसी प्रक्रिया को दोहराया और अंत में चमत्कारी थैली प्राप्त की, जिससे वह सोने के सिक्के निकाल सकता था। राजा विक्रमादित्य ने वह थैली राजा अधिरथ को दी और उसे बताया कि अब वह बिना कढ़ाई में कूदे सोने के सिक्के पा सकता है। फिर वे अपने राज्य लौट आए और इस चमत्कारी यात्रा ने विक्रमादित्य को और भी महान बना दिया। इस तरह से राजा विक्रमादित्य ने साहस, दान और पराक्रम का एक नया आयाम स्थापित किया और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया।